बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज बहुत सारी खबरें आई, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। कल इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को जो डंडा दिया, यानी कि जो उनकी सरजनिश की, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उसकी दौड़ें लगी हुई थी और वो देखने वाली थी। उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। इससे आपको एक चीज़ वाज़ेह नज़र आई कि इमरान खान साहब को उन्होंने यानी कि अंधेरे में रखकर वो और पॉलिसी के ऊपर चल रहे थे। जब इमरान खान साहब को ये सारा मालूम हुआ तो उधर से जो इंस्ट्रक्शन आई उसके बाद आज अक्सर आपको मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आई, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज एक बहुत बड़ा फैसला आया और ऑब्वियसली वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक है और इमरान खान साहब का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी से जुड़ा हुआ है। उसको भी जोड़ इसके साथ यानी कि देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर आ जाएँ, आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कई अरकान हैं उनके फौजी अदालतों में मुकदमे चले और फैसले उनके महफूज हो गए। फैसले महफूज होने की जो बुनियादी वजह थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जब तक अदालत का हुक्म ना हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त तक फ़ौजी अदालतें ये फ़ैसले ना सुनाएं। यानी कि उनकी अनाउंसमेंट के ऊपर अदालत ने पाबंदी लगा दी थी। आज अदालत की जानिब से ये हुक्म आया कि फ़ौजी अदालतें जो हैं जिन्होंने मुकदमात मुकम्मल कर लिए, मिलिट्री ट्रायल, जिन सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल हो चुका और फैसले महफूज हैं, वो अपने फैसले सुना दें। लेकिन शर्त भी उसमें रखी है, मशरूत इजाज़त अदालत की जानिब से दी गई। अब शर्त उसमें यह है कि आप 85 लोग इस वक्त जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक, जिनका कि मिलिट्री ट्रायल हुआ और वो सिविलियंस हैं, उनके फैसले सुनाने का आज हुक्म दिया गया और उसमें यह करार दिया गया, जो शर्त रखी गई है वो ये है कि उनके जो हतमी फेट होगी उस फैसले की जो कि मिलिट्री कोर्ट सुनाएंगी सिविलियंस से मुतालिक, वो सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के साथ जुड़ी हुई होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज जिस केस की समाअत हो रही थी कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इंट्रा कोर्ट अपील है जिस पर समाअत चल रही है। इसका जो फैसला होगा, फिर उस फैसले का इतलाक इन 85 लोगों के उन फैसलों पर होगा जो कि अब फ़ौजी अदालतें अनाउंस करेंगी। अब थोड़ा सा आपको पस मंज़र बता दें, कम व बेश 104 इनके अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 9 मई का उनके ऊपर इल्ज़ाम था, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, बादशाह उनके मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल हुए और यानी कि फ़ौजी अदालतों में, और उनका ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो गया। फ़ैसले सुनाने की इजाज़त नहीं थी जो कि आज उनको मिल गई। अब वो फ़ैसले सुना देंगे। अब उसके जो फ़ैसले सुनाएंगे उससे पहले मैं एक नुक्ता अहम आपके सामने रख दूँ। जो आज का फ़ैसला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है, यानी कि जो कोर नुक्ता है वो ये है कि गोया आज की समाअत की हद तक जो ऑर्डर, आज की समाअत का जो ऑर्डर आया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि आज के दिन तक ये बात तस्लीम कर ली गई कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। यानी कि अब ये फैसले सुनाएंगे किसके बारे में? फ़ौजी अदालतें सुनाएंगी सिविलियंस के बारे में। तो इसका मतलब फ़ौजी अदालत में सिविलियंस के ट्रायल को एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब इसमें से पॉइंट क्या निकलता है? इसमें से पॉइंट ये निकलता है कि फिर क्योंकि बाज़ गश्त तो काफ़ी अरसे से चल ही रही है और पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हुई, गो कि इस वक्त भी हो रही है, कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। और इसके बारे में वज़ीर दिफा ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो फैज़ हमीद हैं 9 मई हो उसके बाद भी इनकी जो पार्टनरशिप थी वो इस्टेब्लिश्ड है, उसके शवाहिद, उसके सबूत वो मौजूद हैं। अब अगर ये चीज़ें मौजूद हैं और जो 9 मई के बाकी मुल्ज़िमान हैं उनका अगर ट्रायल हो सकता है फ़ौजी अदालतों में और उसका फ़ैसला भी अनाउंस हो सकता है, तो फिर इमरान खान का मुकदमा, इसका मतलब ये है कि फ़ौजी अदालत में जा सकता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिस्ट है इसमें से। अब देखना होगा कि ये जाता भी है या नहीं। उसकी सिर्फ ये वजह नहीं होगी कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, उसकी फिर बहुत बड़ी रिपरकशंस भी हैं। साबिक वज़ीर आज़म हैं, इंतहाई पॉपुलर हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इंतहाई यानी कि प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और इसका अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो करारदादें मंजूर हुई वो भी आपके सामने है, उसकी सक्सेस रेशो 98% थी, वो भी आ गई, फिर ख़त भी आ गए, फिर इसी तरह बरतानिया से भी ख़त आ गया। सो ये इंटरनेशनल लेवल पे उठा हुआ इशू है। अब अगर इमरान खान साहब का मुकदमा, हुकूमत इस चीज़ पे गौर करती है कि इसको फ़ौजी अदालत में भेजा जाए, तो बहुत सारे अवामिल को उनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि उनका मुकदमा जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन आज के फैसले ने कम अज़ कम वो राह हमवार कर दी कि इमरान खान साहब का मुकदमा फ़ौजी अदालत में जा सकता है। तो ये तो इसमें आ गया। अब फैसले का एक मस्बत पहलू भी है। इसका मस्बत पहलू ये है कि 85 लोग जो हैं वो तवील अरसा गुजर गया उनको, वो मिलिट्री कस्टडी में हैं, उनकी फैमिलीज़। 85 लोगों से मतलब ये है 85 ख़ानदान हैं
जो इंतहाई परेशान हैं, उनके रोज़ व शब जो है वो बड़ी तकलीफ़ से गुजरते हैं, और अक्सरियत उसमें पढ़े लिखे लोगों की है, पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं। तो उसका यानी कि तकलीफ़ का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस कदर यानी परेशानी वाली सूरत हाल होती है। मुलाकातें भी ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल से होती हैं, और इसके अलावा उनकी कोई कवरेज नहीं है, कोई हाल अहवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो अब कम अज़ कम अदालत ने ये करार दिया कि जो रिहा होते हैं फैसलों के तनाजुर में, यानी ये जो 85 लोग हैं इनके फैसले सुनाएं, जो रिहा होते हैं उनको रिहा करें, और जिनको सज़ा मिलती है उनको जेलों में मुंतकिल करें। अब रिहाई वाली जो बात है उस पर मैं ये गुजारिश कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब पहले ये समाअत हो रही थी, असल मुकदमे जिस पर ये इंट्रा कोर्ट अपील आई, उस वक्त अटर्नी जनरल ने वहाँ पर बताया था, क्योंकि अदालत के अंदर ये बात उठी थी कि जो रिहा हो सकते हैं, ईद का मौका था गालबन, तो उस वक्त ये कहा गया कि 1 साल से कम जिनकी सज़ा बनती थी और जो 80% अपनी सज़ा काट चुके थे, उनका वेवर दे दिया आर्मी चीफ ने और उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी। तो अदालत ने करार दिया तो फिर जो लोग रिहा हो सकते हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो उस वक्त गालबन 20 लोगों को रिहा कर दिया गया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 85 लोग हैं इसमें से रिहाई का इम्कान तो नहीं है। मुमकिन तौर पर इनको फिर जेलों में ही मुंतकिल किया जाएगा, और फिर सज़ाएँ जो है वो इनकी देखते हैं आती क्या हैं, फ़ैसला क्या आता है, क्या उसका तनाजुर क्या है, फाउंडेशन क्या है, तो उसके बाद वो पता चलेगा। लेकिन मैंने मस्बत पहलू की बात की, कम अज़ कम वो मिलिट्री कस्टडी से निकल के जो सिविलियन जेलें हैं वहाँ पे आ जाएंगे, और फिर जेल के जो मैनुअल होता है, जो कवायद ज़वाबित होते हैं, उसके मुताबिक उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो उनसे मिल भी सकेंगी। तो ये कम अज़ कम उनके लिए एक रास्ता हमवार हो जाएगा। गो कि जो हतमी फ़ैसला होगा इस हवाले से कि आया सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज़ येट टू बी असर्टन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो मालूम होगा कि हाँ जी हो सकता है या नहीं हो सकता। अब के लिए, आज के दिन तक के लिए तो ये हो गया कि जी बिल्कुल हो सकता है, तभी उनको ये सज़ाएं सुनाने का यानी फ़ैसले सुनाने का जो हुक्म है अदालत की जानिब से कर दिया गया। और इस केस की जो मज़ीद समाअत है वो जो अदालती छुट्टियाँ हैं सर्दियों की, उसके बाद तक के लिए रखी गई है। अब आते हैं इमरान खान साहब का जो मामला है। कल आपको मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब बड़े नाला थे अपनी पार्टी से। जब उनको ये मालूम हुआ, उन्होंने बताया कि उन्होंने अखबारात में पढ़ा कि 26 नवंबर पे जो कुछ हुआ और जो कुछ बाहर पार्टी कर रही है, वो बड़े हैरान हो गए। उनको तो लगता था कि ये आवाज़ और ये शोर गोगा होगा, अपरोर होगी हर जगह पे, मेरी पार्टी जो है उसने इस इशू को हाईलाइट किया होगा, उठाया होगा बड़े पुरजोर तरीके से। लेकिन जब उन्होंने अखबारात में पढ़ा और सारी सूरत हाल उनको पता चली, तो वो हैरान रह गए कि ये बाहर तो गुड्डी गुड्डी चल रहा है और बड़े खुशगपियाँ हो रही हैं, और ये मुज़ाकरात वाला चैप्टर और भाईचारा और ये शीरो शकर होना, ये सब चल रहा है। इसका कल ही मुझे थोड़ा यानी कि आइडिया था कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी दौड़ें लगेंगी, और आज आपको वो नज़र भी आई। अब आज देखें 26 नवंबर को ये वाक़या होता है, 24 की कॉल थी, 26 नवंबर को उसका जो भी था ड्रॉप सीन वो हो गया। उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा अमली इकदाम उन्होंने कोई नहीं उठाया था। लेकिन कल इमरान खान साहब ने जब इस पर सरजनिश की, उनका सख्त पैगाम इनको मौसूल हुआ। आज सब की पूरी जो टॉप लीडरशिप है सारों की दौड़ें लगी हुई थी। बैरिस्टर गौर साहब अदालत पहुँच के दरख्वास्त लेके, उन्होंने वहाँ पे जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके ऊपर हुकूमत से तहकीक, वो जो अदालत है, अदालत के रूबरू उन्होंने दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं, मोहसिन नकवी ज़िम्मेदार हैं, वज़ीर दाखिला ज़िम्मेदार हैं, और वज़ीर दिफा ज़िम्मेदार हैं, और अता तारड़ जो हैं उनको, इन सब को तलब किया जाए और इनसे बाज़ की जाए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तमाम मामला यानी कि अदालत का दरवाज़ा भी उन्होंने खटखटा दिया और तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया, यानी कि FIR या आप कह लें मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया। तो मुतालबा भी कर दिया कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात, इन सब को बुलाया जाए। इसी तरह जो SP हैं वो भी, IG हैं उनको भी, और दीगर उन सब को भी बुलाया जाए जो ज़िम्मेदारान हैं। तो ये एक कदम आपको नज़र आया, यानी कि 26 को आप देखें, 26 और ये आज तकरीबन 17-18 दिन गुजर गए, और 17-18 दिन के बाद जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख खुली कि उनके 12 लोग जो है वो शहीद भी हुए थे और उनके 50 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए थे। 139 के करीब लापता हैं, वहाँ पे फहरिस्त भी दी गई अदालत के सामने। 139 लोगों का यानी बताया गया कि वो कारकुनान जो हैं लापता हैं। तो यानी उन्होंने अब अमली इकदाम उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर 17 या 18 दिन के बाद। बात इधर नहीं रुकी, ये तो अदालती दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद अपोजिशन के पास पहुंचे और इनका वफ्द किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा, वहाँ बड़ा इजलास हुआ, और यौम शोहदा जो है उसके ऊपर अब उन्होंने भरपूर यानी कैंपेन शुरू कर दी है, जो कि अभी तक खामोश थे। इसका आगाज़ कल से ही हुआ है। जब इमरान खान साहब ने बात की, वह हैरान थे कि आपने कुछ भी नहीं किया, और यौम शोहदा हर सूरत ऑब्जर्व करना है आपने 15 को, यानी कि परसों इतवार के दिन इनका अब यौम शोहदा होगा। उस हवाले से उनको दावतनामे भी दिए गए अपोजिशन अराकीन को, और वहाँ उनकी डिबेट भी हुई, डिस्कशन भी हुई। इस मामले के ऊपर पूरी बहस की गई बाकायदा, और आगे का लाया अमल तैयार करने की भी हिकमत अमली जो है वज़ा कर रहे हैं
उस पर भी सोच विचार हुई। यानी कि लीडरशिप पॉलिटिकली भी मुतहरिक हुई, एक अदालत फिर पॉलिटिकल। अब आ जाए गंडापुर साहब ने भी आज यानी कि बड़ी इस हवाले से बिलाखिर 17 या 18 दिन बाद वो जो भी कुछ हुआ था एपिसोड, उसके बाद बातें वो करते रहे, लेकिन जो अमली इकदाम थे वो आपको नजर नहीं आए। अब उनका अमली इकदाम भी नजर आया। आज उन्होंने अनाउंस कर दिया बाकायदा कि इतवार के दिन यानी कि 15 दिसंबर को यौम शुहदा होगा। मकाम भी उन्होंने बता दिया हयाताबाद में, और वहाँ पर जो है ये यानी इकट्ठे होंगे सारे, दुआ भी करेंगे, और जो शहीद हुए थे उनके मुताबिक उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा, और जो ज़ख्मी हैं और जिन्होंने कोशिश की उनको खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, और उनके लिए दुआ भी की जाएगी जो शुहदा हैं। और उनको उन्होंने करार दिया कि जो शुहदा हैं वो हकीकी आज़ादी के शुहदा हैं, शुहदाए जमहूरियत हैं। आज उनको सारा क्रेडिट याद आ गया, एकदम से गंडापुर साहब भी एक्टिव हो गए। वजह इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब वाज़े तौर पर यह आपको नज़र आ रहा है कि पार्टी तो कुछ और रास्ते पे चल रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर उनको नेविगेट किया कि आपने ये क्या कर रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। वो सारा मामला आपने भुला दिया। अब वो एकदम एक्टिव होकर सारे भरपूर किरदार अपना अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा गंडापुर साहब ने जो मजीद बात की, उन्होंने ये कहा, हुकूमत को उन्होंने पैगाम दिया, उनको पैगाम ये दिया कि हमारे बहुत से लोग लापता हैं, हमें खदशा है कि हमारे लापता अफराद में बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। यानी जो लापता 139 बताए जा रहे हैं उसमें से बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। ये गंडापुर साहब और उनकी पार्टी का खदशा है, और वो हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारे खदशात को दूर किया जाए। हुकूमत तो आपके 12 शुहदा को भी तस्लीम नहीं कर रही, तो फिर वो आपको ये बात कैसे बताएगी कि ये 139 अरकान जो हैं जिनका आप लापता का कह रहे हैं, उनमें से कोई मर गया या नहीं मरा या क्या स्टेटस है। तो ये तो फिर उसके अलावा उन्होंने कहा, मैं वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि गोली क्यों चलाई इसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा, और गोली किसने चलाई और किसके हुक्म पर चलाई हर एक बंदा जवाब देगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कर दी। मीडिया पे भी तनकीद कर दी कि मीडिया पर जो मदारी बिठाए गए हैं वो दबाव में हैं, वो सच बात नहीं करते। अब इसका बड़ा सिंपल जवाब है, मेरी गुजारिश है गंडापुर साहब से भी और तहरीक इंसाफ से भी, मदारी तो चलने ठीक है, ये जो कमेंट्री हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो इस बात का जवाब दे देना कि आज जो कुछ आपने किया इमरान खान साहब की कल के पैगाम के बाद, आप 17 दिन कहाँ पे थे, आप 17 दिन पहले अदालत क्यों नहीं गए, और ये ऑपोजिशन के साथ आपने मेल मिलाप जो आज शुरू किया वो पहले क्यों नहीं शुरू किया। फिर इसके अलावा जो आप एफर्ट्स करें, यौम शुहदा तो आपको भूल गया था, वो तो इमरान खान साहब ने याद दिलाया। तो मदारी मीडिया वाले हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर इससे बड़ा एक्टिव तो कोई भी नहीं है। आपको पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि आप अपने सबूत जो है अगर आप अदालतों में नहीं भी रख सकते तो कौम के सामने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वहां पे आप प्रोजेक्टर लगाएं और वीडियोस दिखाएं, उसमें ये गोली चल रही है, ये हमारा कारकुन गिरा है, ये ब्लड शेड हो रहा है, तो वो चीज़ें आप तो दिखा सकते हैं। जिस दिन आप दिखा देंगे हमें वो सबूत मिल जाएंगे। 12 से 15 रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे, इंडिविजुअली 3 से 4 से मेरी बात हुई जिन्होंने मुकम्मल 3 दिन उसकी कवरेज की। उन तीनों का अलग अलग लोगों का अलग अलग चैनल से मेरा उनका मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने जो फायरिंग वाली बात है उसके बारे में तो इत्तलात हैं कि हवाई फायरिंग हुई ये, लेकिन कोई ब्लड शेड हुआ हो, किसी को गोली लगी हो, कोई डेड बॉडी पड़ी हो, या कोई खुदा ना खास्ता मरा हो और उसके बाद उस जगह की सफाई की जा रही हो या खून खराबे को धोया जा रहा हो, ऐसी चीज़ उन्होंने कोई नहीं देखी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ग्राउंड ओपन है, आपके लोग हैं, अगर वो शहीद हुए हैं, आपका दावा है, हम उसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुझ समेत पूरा मीडिया आपकी उसको पूरी कवरेज देगा, जो आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो आप बताएंगे, जो फैक्ट्स आप सामने रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है कि वो जो उनका क्लेम है उसके प्रूफ जो है वो मीडिया के सामने रख दें, उसके बाद अदालतों का दरवाज़ा हाजिर है, आप वहाँ भी रख दें। मीडिया वाले मदारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है आपने कह दिया, हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन आपके लोग मरे हैं, आपके लोग शहीद हुए हैं, उनको तो इंसाफ दिला दें आप, आपकी जिम्मेदारी है। आप वज़ीर आला हैं गंडापुर साहब, तो आपको कम अज़ कम उनको हिसाब ज़रूर दिलवाना चाहिए, मीडिया पर गुस्सा ना करें। इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हुई, बदस्तूर वो बढ़ रही हैं, और मुश्किलात में ये इजाफा हुआ कि अब उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। और मुकदमा जो है वो ये जो 3 रेंजर एहलकार जो गाड़ी के नीचे आके शहीद हुए इसी एहतजाज के दौरान, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। तहरीक कत्ल का मुकदमा, यानी 3 कत्ल हैं और ये कत्ल का मुकदमा है। उसमें इमरान खान साहब भी नामजद हैं, बुशरा बीबी भी हैं और अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। उसमें उमर अयूब हैं, वकास अकरम हैं, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत वो भी इसमें नामजद है। और ये मुकदमा है कत्ल का, यानी कि मजीद मुकदमात में इजाफा और उसकी इंटेंसिटी। और ये किसकी मुद्दत में है? सिंध रेंजर्स के एहलकारों की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
तो एक और मुकदमे का इजाफा हो गया और ये भी ऑब्वियसली बड़ा ख़तरनाक मुकदमा है। अल्लाह पाक खैर करे, जो भी सूरत हाल बनेगी वो आपको आगाह करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि इस चीज़ के ऊपर जो आज का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी रिजर्वेशन है उसके ऊपर। असद कैसर साहब ने आज जो गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर इस चीज़ के ऊपर गौर व खौज हो रहा है कि आया इस फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल करें या आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि अब वो मामलात को आलमी अदालत में भी लेके जाए। तो ये देखना होगा, अगर वो आलमी अदालत में जाते हैं तो फिर सूरत हाल ऑब्वियसली मुख्तलिफ हो जाएगी। अब ब्रॉडर सेंस में आप आ जाएं, कल का दिन था मुज़ाकरात, गुड्डी गुड्डी सारा कुछ, मुलाकातें, कमेटी सब, और आज के दिन आप देखें ये जो जितनी डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताई, इमरान खान साहब के ऊपर तहरा कत्ल मुकदमा बन गया और हुकूमत के खिलाफ खुद वज़ीर आज़म हो, वज़ीर दाखिला हो, यानी कैबिनेट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत चली गई। फिर उसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम आलमी अदालत का भी सोच रहे हैं उस तरफ, और 15 को यौम शहदा भी मना रहे हैं। और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गोली का हुक्म दिया, जिन लोगों ने गोली चलाई, उन सबको हर सूरत जवाब देना पड़ेगा और हम जवाब लेंगे। तो वो जो ये यानी घुलने मिलने वाली बात थी, अब उसके ऊपर मेरा ख्याल है पानी पड़ गया। सूरत हाल फिर इवॉल्व हो रही है, फिर डेवलप हो रही है। अब 15 तारीख को जो तकारीर होंगी ऑब्वियसली वो कोई यानी कि बाहम शीर व शकर होने वाली तो नहीं होगी, उसमें बहुत कुछ होगा। तो टेम्परेचर एक बार फिर राइज हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होगी, ये जो फौजी अदालतों से फैसले आने हैं वो क्या होंगे, वो इंतहाई अहम होगा। फिर उन्हीं से जुड़ी है इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट के मुकदमे की फेट। देखते हैं आगे क्या चीज़, क्या रुख इख्तियार करती है, आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।